जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा एसआई एग्जाम का सेट नंबर 5। और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। और इसको हम सेट नंबर अभी 5 कवर करा दे रहे हैं और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करा देंगे। तो इसमें 30 सेट है और ये पूरा सेट जो है प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा और आप लोग इसको देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोहा का प्रयोग कब से आरंभ हुआ माना जाता है। तो ये लोहा का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल से ये लोहा का प्रयोग माना जाता है। पहला का हो जाएगा डी आंसर। दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों और स्थान को सुमेलित करने, तो ये आश्रम है और ये स्थान है, तो 2 का ए आंसर हो जाएगा। फिनिक्स आश्रम जो है ये डरबन में है। टॉल्स्टॉय जो है जोहानसबर्ग में। सत्याग्रह आश्रम जो है कोचरब में है और अनाशक्ति आश्रम जो है कौसानी में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो ये चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540, ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये दोनों में पराजित किया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो द बंगाल गजट का प्रकाशन जो है 1780 में शुरू हुआ था। ये 4 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया नंदनगढ़ किस जिला में है। तो ये बिहार के लौरिया जो नंदनगढ़ है ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ये 5 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, बिहार में अशोक का स्तंभ, ये हो गया। और 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद अथर्ववेद का है। तो ये मुंडको उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये इसका सी हो जाएगा आंसर। 6 का सी नंबर, ये दोनों है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर, तेभागा आंदोलन का संबंध निम्न में से कौन सही है। तेभागा आंदोलन के बारे में ये कौन सही है। तो 7 का ये डी हो जाएगा इसका। यह किसान आंदोलन था, यह भी सही है। यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था, यह भी सही है। यह आंदोलन 1946 में हुआ था, यह भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो 8 का हो जाएगा सी नंबर, कराची अधिवेशन 1931 में। चलिए आगे देखते हैं। 9, व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। जो व्यवसायिक बैंक है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो ये 9 का सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, यही मुख्य कार्य है व्यवसायिक बैंक का। 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में जो है गिफिन वस्तुओं को, ये इसका बी हो जाएगा आंसर, जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है उसी को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये 11 का हो जाएगा सी नंबर, ये इंग्लिश है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बना लीजिएगा आप लोग। और ये भी इंग्लिश है 12 का, तो 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 13 क्या क्वेश्चन कहता है, पुष्पी पादपों के दोहरे निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनना है। तो 13 का हो जाएगा ए नंबर। पहला हो जाएगा 3 क्या कहता है, परागन का वार्तिकाग्र पर अंकुरन, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा पराग नली का बीजांड में प्रवेश, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा एक नर युग्मक का अंड कोशिका में संलयन, और फिर उसके बाद 4 हो जाएगा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रन का संलयन। ये हो जाएगा 13 का ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों का मूल्यांकन करें। कथन 1 क्या कहता है, फुसफुस धमनियां को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। तो ये तो गलत लग रहा है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चलिए 14 का है क्वेश्चन, ये दोनों सही है दोस्तों।
14 का डी नंबर हो जाएगा, ये 14 का डी नंबर हो जाएगा। ये फुसफुस धमनियां जो है सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त का वहन करती है, ये सही है। और बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल की पेशियां दीवारें दाएं निलय की तुलना में अधिक मोटी होती है, क्योंकि उसे रक्त को अधिक दाब के साथ पूरे शरीर में पंप करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 14 का डी नंबर। ये दोनों कथन सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्या है क्वेश्चन, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो ये 15 का ए आंसर हो जाएगा। ये ए का 3 हो जाएगा। न्यूट्रियोफिल जो है ये सबसे प्रचुर भक्षकाणु है, बी का 2 हो जाएगा। ये बेसोफिल जो है सूजन प्रतिक्रिया में शामिल, और सी का 1 हो जाएगा। लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण, और डी का हो जाएगा 4 महाभक्षाणु है। तो ये 15 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पाचन की प्रक्रिया में पित्तरस बाइल जूस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो बाइल जूस का है सबसे महत्वपूर्ण कार्य, 16 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना, इमल्सीकरण, यही जो है मुख्य कार्य है बाइल जूस का। चलिए 70 नंबर देखते हैं। समताप में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है। तो ये जो मानव निर्मित रसायन जो है उत्तरदायी है, इसका सी नंबर हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है। तो इसका भाषा का अनुवादक का नाम जो है 18 का बी है, आदि वाणी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 19 नंबर। उपन्यासकार और लेखक लास जलो क्रासजनो को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, उसका संबंध किस देश से है। तो ये जो है इसका संबंध जो है हंगरी से है, 19 का सी नंबर हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन आइए देखते हैं। 20 का है 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार के कहाँ किया गया। तो 20 का ये नंबर हो जाएगा, ये राजगीर में शुरू किया गया है ये शुभारंभ इसका। अनवरत योजना रोलिंग प्लान कब से शुरू हुई थी। तो ये रोलिंग प्लान जो है 21 का बी नंबर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1978 से शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में वृद्धि को कहा जाता है। तो ये धूसर क्रांति जो है 22 का बी हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक उत्पादन में, रासायनिक उर्वरक उत्पादन में। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। अर्थशास्त्र में ओकुन लॉ निम्नांकित में से किससे संबंधित है। तो ये जो ओकुन लॉ है ये 23 का ये हो जाएगा, विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध से। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितनी दर्शाया गया है। तो बिहार बजट 2025-26 में कुल जो है प्राप्तियां जो है ये नंबर हो जाएगा 3,17,000 इतना करोड़ रुपया प्राप्तियां दर्शाया गया है इसमें। 24 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये बाजार कीमत पर शुद्ध जो है घरेलू उत्पाद जो है किसके बराबर होता है। तो 25 का ए नंबर हो जाएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी में मूल्यह्रास। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। निम्नांकित में से कौन सुमेलित है। तो इसमें 26 का हो जाएगा ए नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरा डोमर मॉडल पर ये तो सुमेलित है दोस्तों, और ये द्वितीय पंच ये भी सुमेलित है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर कोड की ये डी आंसर हो जाएगा इसका, 26 का डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं
बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बिहार का है कटिहार जिला, ये जूट के थैले के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। 28 भारतीय संविधान के भाग 9 क में निम्नांकित में से किसे संबंध में उपबंध है? तो ये 28 का हो जाएगा बी नंबर, ये नगर पालिका से है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर, किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य कितनी निर्धारित की है? तो किसी राज्य विधानसभा के लिए तो ये 500 हो जाएगा, 29 का ए नंबर हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 60, 500 और 60। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर, निम्नांकित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 30 का हो जाएगा बी नंबर, 41वां संविधान संशोधन के तहत जो है 60 से 62 वर्ष बढ़ाकर कर दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। लिखित का विलोम शब्द क्या है? तो लिखित का हो जाएगा विलोम शब्द मौखिक है। 32 का हो जाएगा अंकुश न मानना। मुहावरे का अर्थ जो है ये 32 का आंसर ए हो जाएगा, न डरना। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर, आनुवांशिक के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों एक अपरिवर्तित रहती है तो क्या दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा 33 का सी नंबर, जनसंख्या आनुवंशिकी संतुलन में है और विकसित नहीं हो रही, यही दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर, कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण के का स्थल है? तो ये 34 का बी हो जाएगा, राइबोसोम को कहा जाता है। 34 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर, एक टीका वैक्सीन मानव शरीर को रोगों से बचाने में कैसे मदद करता है? तो ये 35 का हो जाएगा, 35 का बी नंबर, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोग जनक के खिलाफ स्मृति कोशिकाएं मेमोरी सेल बनाने के लिए उत्तेजित करता है। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा आनुवांशिक सूचना का प्रवाह का वर्णन करता है, इसका सही क्रम क्या है? तो ये 36 का हो जाएगा सी नंबर, पहले डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित हैलोजन को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका 37 का हो जाएगा बी नंबर, पहले एक हो जाएगा क्लोरीन, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा फ्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर, 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये एससीओ का शिखर सम्मेलन जो है चीन में किया जा रहा है, मतलब कि हो गया तियानजिन में हुआ है। 38 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर है? तो 39 का हो जाएगा, ये बी नंबर, दूसरा स्थान पर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 40 का हो जाएगा बी नंबर, उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो ये किस अनुच्छेद में है? ये 11 अनुच्छेद में है, ये 41 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद को निम्नांकित लोगों में से कौन सबसे बाद में रहे थे? तो ये जो है ये कौन सा सबसे बाद में रहे थे राष्ट्रपति? तो ये 42 का हो जाएगा डी नंबर, KR नारायण। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर, किसी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित
किया जाता है, तो ये 43 का हो जाएगा सी नंबर, कुल सदस्य संख्या का 1/12 हिस्सा। चलिए आगे देखते हैं 44। निम्नांकित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये 44 का हो जाएगा ए नंबर, बेरू बारी संघ 1960 में ये कहा गया था। 44 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। 45 का हो जाएगा सी नंबर। 46 का देखते हैं। बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है? तो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से मिलती है? तो ये हो जाएगा इसका 46 का ए नंबर, पश्चिमी चंपारण जो जिला है नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। चलिए आगे देखते हैं। सौर पवन सोलर विंड सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है? तो ये 47 का ए नंबर हो जाएगा, कोरोना में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ ट्विन कहा जाता है? तो ये 48 का हो जाएगा ए नंबर, शुक्र को कहा जाता है। निम्न में से किसे हजार झीलों की भूमि कहते हैं? तो ये डी नंबर हो जाएगा, फिनलैंड को कहते हैं हजार झीलों की भूमि। चलिए 50 नंबर देखते हैं। न्योरा घाटी किस राज्य में है? न्योरा घाटी जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। न्योरा घाटी जो है पश्चिम बंगाल में है। 51 जो है मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और 52 का भी हम बता देते हैं आंसर, इसका 52 का हो जाएगा बी नंबर। ज्यादा हार्ड नहीं है मैथ, बना लीजिएगा आप लोग। 53 देखते हैं। 53 क्या क्वेश्चन कहता है? दिए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और कथन 2 क्या कहता है? ये रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl, ये बनाएगा प्रोडक्ट MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये 53 का हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 सही है कथन, 1 नंबर कथन जो है गलत है। 54 नंबर ब्यूटेन C4H10 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें कौन कौन सा कथन सत्य है इसको देखना है। 54 का इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 3 और 4 ये सत्य है। इसके 2 संरचनात्मक समय स्ट्रक्चरल आइसोमर संभव है, ये सही है। चलिए 3 नंबर क्या है? यह अल्केन सजातीय श्रेणी का सदस्य है, ये भी सही है। और एक 4 है, इसके सभी बंध कोवैलेंट बंध की प्रकृति को होते हैं, ये भी सही है। सिर्फ इसमें 2 नंबर गलत है। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर। 16 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का द्रव्यमान कितना होगा? इसका परमाणु कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16 है। इसका 55 का हो जाएगा बी नंबर, ये 44 ग्राम। एस्टर पर्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो एस्टर का है फंक्शनल ग्रुप, ये 56 का डी हो जाएगा आंसर। ये C डबल बॉन्ड O होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। चलिए आगे देखते हैं 0.01 MnAOH बिलियन का pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान हो जाएगा जो है 57 का सी नंबर, 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है? तो ये किसको लॉन्च किया गया है? 58 का ए नंबर हो जाएगा आंसर, स्टारशिप को लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर। नवनीतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिएशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स के लेखक जो है ये कौन है? 59 का हो जाएगा
बी नंबर मनोज कुमार झा। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें दुरंत कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है? तो ये 60 का हो जाएगा डी नंबर डायमंड हार्बर एफसी को हराकर ये जीता है। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर। गेहूं के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है? तो ये एक्स्ट्रा 61 का ए नंबर हो जाएगा 10 से डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चलिए आगे देखते हैं 62। कोरियोलिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है? तो ये जो कोरियोलिस बल है ये सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल जो है सबसे कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये 63 का हो जाएगा सी नंबर, ये स्टील के लिए जाना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये जो कर्नाटक राज्य है इसकी सीमा जो है ये 6 राज्यों से लगती है। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर। भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है? ये जो है महाराष्ट्र तट को 65 का हो जाएगा बी नंबर कोकण तट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये 66 का हो जाएगा आंसर डी नंबर सूक्त के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो ये पंजाब की लोक नृत्य शैली जो है 67 का डी नंबर हो जाएगा भांगड़ा। 67 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 68। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुआ है? 68 का हो जाएगा डी नंबर केरल राज्य में जो है जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम हुआ है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार से प्राप्त हैं? तो ये 69 का हो जाएगा ए नंबर, ये एसपी बाला सुब्रमण्यम जी तीनों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको तीनों पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं 70। निम्नलिखित में से किस राज्य में साझी पर्व मनाया जाता है? तो ये साझी पर्व जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। 70 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं ये मैथ है 71 का, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और ये भी मैथ है 72, इसका आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है 73 नंबर। थर्माइट प्रक्रिया थर्मिट प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचयित रिड्यूस किया जाता है? तो ये जो है 73 का सी नंबर हो जाएगा अल्युमिनियम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर। निम्नलिखित रंगों को उसकी बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करें। ये हरा, लाल और नीला और पीला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी नंबर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य नीला का, फिर उसके बाद हरा, फिर पीला, फिर उसके बाद लाल। लाल का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं चलिए आगे देखते हैं इसका 75 का। किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है? तो ये जो है 75 का हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 3 पर निर्भर करता है। इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का तापमान पर निर्भर करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर करता है। ये जो है विभवांतर पे नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर। 76 एक इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग 1500 वाट है। यदि इसे 250 वोल्ट की घरेलू परिपथ में जोड़ा जाता है
तो इसके द्वारा ली गई करंट कितनी होगी? तो ये 76 का हो जाएगा आंसर, सी नंबर, ये 6 एम्पियर हो जाएगा। ये होता है पावर इक्वल टू वी आई। तो पावर कितना दिया हुआ है? 1500 वाट दिया हुआ है, और फिर उसके बाद 250 से भाग दे देना है, तो ये 25 6 के 150, 6 एम्पियर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये 77 का हो जाएगा, सी नंबर, गति का जड़त्व है, ये गति के जड़त्व का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो 78 का हो जाएगा, सी नंबर, मध्य प्रदेश ने हासिल किया है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये रूबेला मुक्त जो है नेपाल को घोषित किया है WHO ने। 80 हो जाएगा। भारत के अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 80 का हो जाएगा, बी नंबर, कुल 9 पदक जीते हैं। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो ये जो है बिहार के मधुबनी जिले में मिलता है प्रसिद्ध चित्रांकन, मधुबनी पेंटिंग। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये जो है शुरू हुआ था 82 का सी हो जाएगा, 55-56 में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो ये जो है 83 का सी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। 84 है, जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? तो ये जीएसटी परिषद का चेयरमैन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो है प्राचीन पर्वत जो है 85 का ए नंबर हो जाएगा, पैकारेमा। पैकारेमा जो है सबसे प्राचीन है। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर। कौन सा देश कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? कौन सा देशांतर जो है कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो 86 का हो जाएगा, डी नंबर, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। चलिए आगे देखते हैं नेताओं की सूची 1 और सूची 2 को मैचिंग करना है। 87 का हो जाएगा, 87 का हो जाएगा ये सी नंबर, ये क्या है, कुंवर सिंह। ए का 3 हो जाएगा, जगदीशपुर से लड़े थे। और हजरत महल जो है बी का 4, ये लखनऊ। और खान बहादुर सी का हो जाएगा 2 नंबर, बरेली। और मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा फैजाबाद। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ये गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। 88 का ए नंबर। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो ग्रे क्रांति है ये उर्वरक उद्योग से संबंधित है, उर्वरक से ग्रे क्रांति। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? जो कोसी का मैदान है वो समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसका कितना है? तो ये 30 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर। ये दोस्तों मैथ है, 91 का ये डी हो जाएगा आंसर। और ये भी मैथ है 92 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। और ये भी चलिए न्यूमेरिकल है। देखते हैं विरामावस्था से शुरू होकर एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। यह मानते कि त्वरण जो है एक समान त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा 93 का ए नंबर, 1/15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये जो फ्यूज है, फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य, इसका ये आंसर डी हो जाएगा, अत्यधिक धारा की स्थिति में
परिपथ को भंग करना, तोड़ना और अप्लायंसेस को बचाना, यही फ्यूज का मेन काम है। एक अवतल दर्पण एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित मैग्नीफाइड प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ये जो है वस्तु को ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाना चाहिए। 95 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये जो है चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था 97 का बी नंबर, व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध पेड़ों की रक्षा करना। चलिए देखते हैं 97 नंबर। एक खेत में एक निश्चित पैटर्न या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि कुछ पंक्तियां एक फसल के समानांतर और कुछ पंक्तियां दूसरे फसल की। तो ये 97 का हो जाएगा सी नंबर, इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है इसको। चलिए देखते हैं 98। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये 98 का ए नंबर अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आसियान जो है का शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये मलेशिया देश में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर 100 का ए नंबर, नई दिल्ली में किया गया है। ये दोस्तों हो गया आप लोग का सेट नंबर 5। ये सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट दिन ये 6 नंबर में सेट डाल देंगे और ऐसे ही लगातार 20 से 30 दिन में 20-22 दिन में हम ये पूरा सेट 30 कवर करा देंगे। और करंट अफेयर्स का भी टॉपिक लाएंगे अच्छा जो एग्जाम में पूछा जाता है और याद भी जल्दी नहीं होता है। ये सब हम पूरा कवर करा देंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।